पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक जानिब नया साल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की अफवाज साल 2026 के हवाले से क्या सोच रखती हैं और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो मामलात चल रहे हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन मैसेज जो है वो भी कम्युनिकेट कर दिया गया है और DGISPR ने अफगान हुकूमत को कब्जा ग्रुप और अफगानिस्तान के वजीर खारजा को सो कॉल्ड वजीर खारजा करार दिया है। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता बल्कि इन्हें एक कब्जा ग्रुप तस्वर करता है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से DGISPR ने कुछ इंतहाई आम तरीन बातें की हैं और इंडिया के हवाले से एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE तमाम तर चीजें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इन सब के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज ने अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी कौम के सामने रखा है। इस पर तज्जिया भी देते हैं, इससे बिटवीन द लाइंस रीड करने की भी कोशिश करते हैं, कौन सी बातें किस तरह से कही गई और कौन सी बातें अनकही रखकर कुछ कम्युनिकेट किया गया है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। टाइमिंग भी अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि KP में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। इससे पहले DGISPR इस हवाले से पिछले 3-4 इंटरेक्शंस में यह बात कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक टेरर, क्राइम और पॉलिटिकल नेक्सस है, यानी इन सब का एक गठजोड़ है। यह पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ है। अब इस सब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से मुतल्लिक अहम तरीन ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में बताया कि गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए गए। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए और दहशतगर्दी के 5,400 वाकयात हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की शहादत जो है वो 1235 है। उन्होंने कहा कि रियासत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पुरज़्म है, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि इस साल कुल 5,397 इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए। सबसे अहम सवाल है कि 80% दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। DGISPR ने कहा कि 2021 में दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू किया। 2021 में 193 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुए। 2021 में अफगानिस्तान में तब्दीली आई। दोहा मुआहिदा हुआ। अफगान ग्रुप ने दोहा में 3 वादे किए। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगानिस्तान में औरतों की तालीम यकीनी बनाई जाएगी और इन्होंने इन वादों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 2597 दहशतगर्द मारे गए। 2021 में 193, साल 2025 में 2597। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? क्योंकि वहां पर उन्हें जो माहौल है वो बड़ा मुवाफिक है। उन्होंने कहा कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में है, उनकी परवरिश की जा रही है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी हुई। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को समझाता है कि खारजी दहशतगर्दों को संभाले, लेकिन जब बात न बनी तो फिर घंटों में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि मार्का हक और अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर झड़पें हुई। मार्का हक में भारत का मुंह काला किया गया और उन्हें सबक सिखाया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों पर हमले किए गए। अफगान तालिबान रिजीम ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हमले किए, फिर जो जरूरी था वो किया गया और एक हार्ड मैसेज दिया गया। आखिरी 3 महीनों में हमने बॉर्डर बंद कर दिए। देखने वालों और समझने वालों के लिए यहां भी कई निशानियां हैं। दहशतगर्दी का नासूर 5-10% कहीं और आया तो रियासतें कायम नहीं रह सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के होने वाले वाकयात से मुतल्लिक जामे अहाता किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। दहशतगर्दों का पाकिस्तान, इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। DGISPR ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में $7.2 अरब का जदीद तरीन असला छोड़कर गया। अफगान तालिबान अपने तंजीमी तर्ज पर TTP को तैयार करते हैं। अफगान तालिबान वॉर इकोनॉमी को चलाने के लिए दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में होती है। तालिबान वहां पर अपनी अमलदारी बना रहे हैं और यहां उनकी सेटलमेंट शुरू होती है। उन्होंने कहा कि जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, यह कहा जाता है कि इनसे बात करें। तालिबानी रिजीम के हवाले से बात हो गई, फिर भारत के हवाले से कहा कि नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और खवातीन को भारत ने निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? यह हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से कहीं नहीं जा सकी। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान में TTP को ना के TTA को निशाना बनाया। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि कौन कौन दहशतगर्द हैं, कहां किसको जगह दे रहे हैं, बुनियादी टारगेट कौन है। इस पर नजर डालें तो 10 बड़े वाकयात नजर आते हैं। दहशतगर्दों ने सिविलियन और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। ये तमाम दहशतगर्दाना हमले अफगानियों ने किए। नाज़रीन इकराम, इस सबके अंदर DGISPR ने कहा कि एक बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। इनका सरपरस्ते आला हिंदुस्तान इनको हर चीज फराहम करता है। खारजियों ने मुसल्लह आर्म क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किए। ये मसाजिद, अवामी जगहों और घरों को इस्तेमाल करते हैं। खारजियों का एक खास विंग आर्म्ड क्वाड
हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करता है, सर्वेलेंस के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो अंडरलाइंग मैसेज है ना, वो बड़ा अहम है। इस एक प्रेशर से तीन चीजें हमें समझ आएंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके इकदामात को इन अ वे नाकाफी करार दिया गया है। वहां पर टेरर, क्राइम और पॉलिटिकल नेक्सस पर बात की गई है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये पाकिस्तान की अफवाज का ऑफिशियल स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को मुवाफिक हालात दिए जा रहे हैं और वहां पर उनकी एक तरह से आप ये कह सकते हैं बिटवीन द लाइंस यही बीच में से बात निकलती है कि उनके लिए वहां पर सहूलतकारी हो रही है। नंबर वन। नंबर टू, भारत को यह मैसेज दिया गया है कि भाई भारत के हवाले से आपको पता है द होल नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड। जब बॉर्डर पे कुछ भी होता है तो पूरी कौम एक होती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनते और मार्का हक की फतह को देख लिया। भारत को यह मैसेज दिया गया है कि भाई वी आर अगेन रेडी। आपने कोई 2026 में एडवेंचर करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन पहले वो कालक मिटा लो जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तुम्हारे मुंह पे लगी हुई है। और सिंदूर का जो तंदूर बनाया है, पहले सिंदूर वालों की ठुकाई हुई और फिर भारत ने तालिबानी रिजीम को इस्तेमाल किया। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की अफवाज ने अब इन्हें अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत नहीं कहा, इन्हें तालिबानी रिजीम पहले कहते थे, लेकिन अब इन्हें एक कब्जा ग्रुप करार दे दिया है जो अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है। और इवन डीजीआईएसपीआर के अल्फाज थे कि दोहा में ये नहीं कहा अफगान तालिबान या तालिबानी रिजीम, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तालिबान का जो ग्रुप है, अफगान ग्रुप ने ये वादे किए, ये एक जत्था है, ये एक ग्रुप है, ये मर्सनरीज है। ये खैर मर्सनरीज का लफ्ज हमने नहीं इस्तेमाल किया, ये इनके नए दोस्त अजय दोवल ने 10 साल पहले इस्तेमाल किया था कि ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं और हम इनके साथ कुछ भी कर लेंगे। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसे आप समझें। इस वक्त जो सिचुएशन बताई गई है, कुछ फिगर्स दिए गए दहशतगर्दी के, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अंडरलाइन मैसेज है वो ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत बाज आ जाए। भारत का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, वो दोबारा से हिम्मत करेगा, उसकी भी ठुकाई होगी। अफगानिस्तान की तरफ से अगर कुछ हो रहा है तो उसकी भी ठुकाई की जाएगी। पाकिस्तान की अफवाज का जो मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तान जो है अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी चाहता है, चाहे पाकिस्तान के दो दोस्त ममालिक के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ भी होता है, जैसे सऊदीया और यूएई के दरमियान, पाकिस्तान उसमें मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहता है। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है और पाकिस्तान अपने उस असूली मौक़िफ़ को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेगा। इवन मैं आपको यह बताऊं कि वेनेजुएला के इशू के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने कहा है कि किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। तो अमेरिका के इक़दामात के हक में पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। तो ये एक चीज है जिसे समझना होगा कि एज अ नेशन वी हैव टू टेक अ स्टैंड, जो कि हम ले रहे हैं और जो कि डिप्लोमेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, एज फार एज इंडिया एंड अफगानिस्तान आर कंसर्न, उस पर बात हुई है कि 3 की टेक अवेज मुझे इस प्रेशर में से मिले हैं। एक इंडिया के हवाले से, एक अफगानिस्तान के हवाले से और एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के गैप्स जो हैं, जिनके हवाले से डीजीआईएसपीआर ने पहले भी कहा, एक मरतबा हमारे साथ इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के गैप्स को हमारे सिपाही जो है वो अपने खून से फिल कर रहे हैं, उससे भर रहे हैं। तो ये फौज का मौक़िफ़ है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो एक डिफरेंट मौक़िफ़ रखती है और वो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देंगे स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में मुवाफिक हालात के हवाले से, ये इन द कमिंग आवर्स हमें पता चलेगा। बाकी जो अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई है उससे मुझे ये समझ लग रही है कि अगर अफगानिस्तान बाज ना आया तो ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ भारत को के लिए तो वही मैसेज है जो इससे पहले भी था। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।